वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एसडीएलसी क्या होता है। हम इस वीडियो में देखेंगे उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, फर्दर मॉडल्स आते हैं। फर्स्ट मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल। इसको देखते हैं हम वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। सो वाटरफॉल मॉडल एक ट्रेडिशनल लीनियर अप्रोच है। बेसिकली क्या है कि जैसे वाटरफॉल है, वाटर मतलब जो ऐसे एकदम से डाउनवर्ड फॉल होता है। लाइक वाटरफॉल भी है, मॉडल है जो उसका भी जो स्टेप्स है वो एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद थर्ड स्टेप, इसी तरह डाउनफॉल में स्टेप्स आते हैं। इसे हम बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल बिकॉज इसकी एक के बाद दूसरा स्टेप आ जाता है। इसके फेजेस देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 6 फेजेस। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि हमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती हैं क्लाइंट से, एंड वो रिक्वायरमेंट्स को देखकर हम क्या करते हैं, सेकंड फेज में डिजाइन बनाते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर डिजाइन बनाते हैं, सेम वैसे ही हम लोग जो डिजाइनर्स होते हैं वो डिजाइन बनाते हैं, वेब डिजाइनर्स। थर्ड फेज में आ जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, जो डेवलपर्स होते हैं वो उस डिजाइन को देखकर कोडिंग करते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो कि इनकी रिक्वायरमेंट में मेंशन होती है। देन टेस्टर्स का काम होता है जिसमें टेस्टिंग क्या करते हैं, कोडिंग होने के बाद टेस्टर्स उसमें बग्स फाइंड करते हैं। फिर आ जाता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको डिप्लॉय कर दिया एंड यूजर में, मतलब उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। मेंटेनेंस क्या होती है कि जब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाता है उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, मेंटेनेंस, मतलब जो उनके फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोजेक्ट में अपडेशंस लेकर आते हैं। दिस आर द 6 फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, जिसमें क्या है कि पहले एक फेजेस कंप्लीट होगा, देन ओनली सेकंड फेज होगा, देन थर्ड फेज होगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो है, क्योंकि एक के बाद दूसरा स्टेप है। इजी टू मेंटेन है। मेंटेन कैसे, क्योंकि अगर एक स्टेप खत्म हो जाता है फिर दूसरा स्टेप कर लिया जाता है, फिर तीसरा, तो इससे क्या होता है, स्पेसिफिक गोल जो होता है वो फुलफिल हो जाता है। थर्ड है ग्रेटर फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए इजी है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक के बाद दूसरा स्टेप होगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देखो इसके क्या है, हार्ड टू चेंज वंस यू स्टार्ट। ऑफ कोर्स जब हमें एक बार पूरा एक स्टेप फेस नहीं कंप्लीट होता हम दूसरा फेस नहीं कर सकते, ये हार्ड है। टेस्टिंग कम लेट। अब ये स्टेप से आप बोल सकते हो जो ये पॉइंट है, क्योंकि देखो अगर टेस्टिंग किसी प्रोजेक्ट में नहीं होगी, बाद में टेस्टिंग होगी, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी प्रोजेक्ट में। कैसे कि डेवलपर्स बनाई जाएंगे, टेस्टिंग बाद में होगी, फिर डेवलपर्स को बाद में उसको फिक्स करना होगा दोबारा से, तो इसमें क्या टाइम कंजप्शन भी ज्यादा लग जाएगी और कॉस्ट भी ज्यादा लग जाएगा। थर्ड है नॉट ग्रेटर फॉर बिग और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। जो बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स है उनके लिए ये बना ही नहीं, क्योंकि एक के बाद दूसरा स्टेप होगा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर अगर हम वाटरफॉल मॉडल यूज करने लग गए तो हमारा जो एक प्रोजेक्ट है उसको तो काफी इयर्स लग जाएंगे बनने में। ये ग्रेट नहीं है उनके लिए। नो यूजर फीडबैक अंटिल द एंड। ऑफ कोर्स जब तक वो पूरा मार्केट में लॉन्च नहीं हो जाता, एक के बाद दूसरा स्टेप नहीं कंप्लीट हो जाता, तब तक हमें क्या होगा, यूजर्स की फीडबैक नहीं मिलेगी, तब तक हम अपने उस प्रोजेक्ट में अपडेशन नहीं कर सकते। इसलिए ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन टू यूज वाटरफॉल मॉडल। कब आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हो, जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी क्लियर हो और फिक्स हो। जब क्लाइंट ने बोल दिया कि बस हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है यहीं तक है, इसके बाद कोई अपडेशन नहीं होगी, तब आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हो। या स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि चेंजेस नहीं होंगी जिसमें, और जिसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच हो विद क्लियर फेस, जो आपको पता हो कि यही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तब आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हो। अनदर वन इज व्हेन टू नॉट टू यूज वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल कब यूज नहीं करना, फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर थिंग्स माइट चेंज अ लॉट। जिस प्रोजेक्ट में अपडेशन होती ही रहेंगी और न्यू न्यू फीचर्स आते रहेंगे, उसमें बिल्कुल भी वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं करना। जिसमें यूजर्स की फीडबैक
मायने रखती होंगी उस केस में भी आपको वाटरफॉल यूज नहीं करना। जैसे कोई वेबसाइट होती है जहां आपको पता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, कि यूजर्स की फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, इन दैट केस यू विल नॉट यूज द वाटरफॉल मॉडल। फॉर द लार्ज और more complex project that need feasibility flexibility, जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, उसमें आप ये नहीं यूज कर सकते वाटरफॉल मॉडल। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटरफॉल मॉडल, कि कब आपको यूज करना है कब नहीं करना, वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। आज भी जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स है उनके लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं, कि एक स्टेप क्लियर हुआ, दूसरा फिर तीसरा करो स्टेप्स, इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटरफॉल मॉडल। थैंक यू।